अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान फ़ारूक शहबाज वड़ाइच। नाजरीन, जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की है, इंसानों की मुश्किलात में कमी वाक़या हुई है और नई नई ईजादात और मशीनें इंसानों की जो मुश्किलात हैं उसमें जहां कमी कर रही हैं, वहीं ज़्यादा पैदावार और जो ग्रोथ है, फसलों की ग्रोथ हो, चाहे वो दूध की पैदावार हो, चाहे कुछ भी हो, उसकी भी ग्रोथ के लिए भी और उसमें जो इजाफा है उसके लिए भी मददगार साबित हो रही हैं ये मशीनें। तो अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की मशीनें पड़ी हैं। हम आपको इनके बारे में बताएंगे कि ये किस तरह से इंसानों के लिए मददगार साबित हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो है इसको हम क्या कहेंगे और ये किस काम आती है, ये ज़रा थोड़ा सा बता दीजिए। ये बेसिकली दूध निकालने वाली मशीन है। मिलास्टी मिल्किंग मशीन। हम ये तुर्की से मंगवाते हैं। गाय का दूध निकालने के लिए मशीन इस्तेमाल होती है और स्मॉल फार्मर जो डेयरी फार्मर होते हैं वो इसे यूज़ करते हैं। बेसिकली दूध की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए बजाय इसके कि हाथों से मिल्किंग की जाए, दूध निकाला जाए, मशीनों के ज़रिए हम दूध निकाल के दूध एनिमल की सेहत पे भी इसका इफ़ेक्ट आता है, बड़ा अच्छा असर पड़ता है। और उसके बाद दूसरा ये है कि आपकी जो लेबर कॉस्ट है वो कम हो जाती है, टाइम सेविंग होती है और एनिमल की हेल्थ जो है ना वो इम्प्रूव क्या होती है। कहेंगे इस मशीन को, नाम क्या देंगे? मोबाइल मिल्किंग मशीन। मोबाइल ये में तो ये दो कहाँ गाय से आई, की किस मिल्किंग मुल्क करने से? वाली मशीन है। ये तुर्की से आई है। तुर्की से आई है। मिलास्टी कंपनी से। अच्छा। और इसमें एक हमारी ही कंपनी एक हमारी कंपनी कैटल किट ये मशीनें तुर्की से मंगवाती है। और तुर्की में जिस कंपनी से हम मंगवाते हैं उसका नाम मिलास्टी है। एक ही वक्त में कितने जानवरों से दूध लिया जा सकता है इस मशीन की मदद से? हमारे पास मुख्तलिफ कैपेसिटी में डिफरेंट मशीन अवेलेबल हैं। उसमें एक गाय एक क्लस्टर के साथ एक वक्त में एक गाय की मिल्किंग हो जाए। उसके बाद फिर उससे बड़ी मशीन है, एक वक्त में दो गाय की मिल्किंग हो जाए। इसके बाद फिर उसमें फर्दर चार गाय, मैक्सिमम कहाँ छः, तक जाती है? 10 तक, 20, वट एवर यू वांट। दिस डिपेंड्स ऑन योर फार्म साइज। 100 तक जा सकते हैं चलें, मैक्सिमम। हमें ये आगे भी चल के कुछ इनका भी बताएं कि ये क्या है जी जो हम देख रहे हैं मशीन? ये साइलेज मशीन है। बेसिकली चारा काटने वाली, मकई का चारा बनाने के लिए मशीन इस्तेमाल की जाती है। बेसिकली इस आम अल्फाज में हम साइलेज कहते हैं अचारा। जिस तरह घरों में सिंपली हम अचार बना लेते हैं आम के सीज़न में, गर्मियों के सीज़न में, इसी तरह जानवरों का चारा सारा साल अवेलेबल नहीं होता। तो उसे जिन दिनों में मकई की फसल काश्त होती है उन दिनों में इसे काश्त करके एक तो हम डायरेक्ट ग्रीन फॉडर के तौर पे यूज़ भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ इस मशीन से हम चारे को काट के मुख्तलिफ समाल इंटीग्रेशन करके छोटे साइज़ में उसे फिर हम महफूज कर लेते हैं अगले ऑफ सीज़न के लिए, जिन दिनों में गंदम या चावल की काश्त होती है और सब्ज़ चारा कम होता है। तो उस उन दिनों के लिए इस मशीन से काट के हम महफूज कर सकते हैं। ये उससे आगे वो जो मशीन हम अगर आप दिखा सकें वो क्या है जी, इसका क्या नाम है और ये क्या करती है? जैसे मैंने ये बताया कि ये जो मशीन है ये चारा काट के उसे छोटे साइज़ में चॉप करती है और उसके बाद जो महफूज करने का तरीका है उसके लिए ये मशीन यूज़ होती है। ये इसकी मुख्तलिफ स्मॉल साइज़ की 80 केजी से लेके 90 केजी तक, 80 किलोग्राम से 90 किलोग्राम तक गांठें बना देती है। अच्छा, बिल्कुल, ये मशीन गांठें बनाती है। इसमें यहाँ से आप आ जाएँ। जी, ये देखें जी, बड़ी मज़े की चीज़ दिखा रहे हैं हमें। अच्छा। ये इसकी कन्वेयर बेल्ट है। यहाँ से चारा इस मशीन के प्रेस रूम में फीड किया जाता है। ये ऑटोमेटिक मशीन है, फुली ऑटोमेटिक। इसमें जस्ट इस कन्वेयर को हम चला देंगे मशीन को रन करने के बाद इस मशीन में चारा फीड किया जाएगा यहाँ से कन्वेयर बेल्ट पे और प्रेस रूम में जाएगा। वहाँ पे प्रेस होगा, प्रेसिंग के बाद उसकी गांठ बन जाएगी। गांठ बनने के बाद इसके ऊपर डोरी लिपटी जाएगी और उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली ये मशीन आगे से केबन खुलता है और मशीन बाहर आ जाती है और उस पर फिर साइलेज फिल्म जो होती है ना, पॉलीथीन फिल्म, वो रैप हो जाती है। और रैप होने के बाद उस पर 3 से 4 उसके लैप्स होते हैं, लेयर्स होती हैं, वो चढ़ा दी जाती हैं। जिससे क्या होता है कि चारा आप 6 माह से 1 साल तक प्रिजर्व कर सकते हैं। और वो 6 माह से 1 साल तक के लिए चारा अगर आप महफूज रखना चाहते हैं महफूज रखना तो? चाहते हैं तो पैक करके ये मशीन उसके लिए कारआमद है। तो ये इस मशीन का फंक्शन है। चलें, ये क्या मालियत होगी इसकी? ये मुख्तलिफ कैपेसिटी में है। इसमें कोई मशीन्स एक 10 लाख से लेके तो 13 लाख तक अवेलेबल है। अच्छा, आगे चलें, हमें वो दूर से नज़र आ रही है एक चीज़, जी जी। वो जौन सा है जी, वो मशीन है मेरे ख्याल वो मिल्किंग से मुतल्लिक ही है, क्या कहेंगे सर उसे? वो आगे जो मशीन नज़र आ रही है बेसिकली बड़े डेयरी फार्म्स पे जहाँ पे एनिमल्स की तादाद 500 से लेके 1000 तक
हज़ार से ऑनवर्ड ज़्यादा होती चली जाती है, तो वहाँ पे हमें मोबाइल मिल्किंग मशीन के बजाय बड़ा सिस्टम लगाना पड़ता है। ठीक है। और तो ये है वो तो मशीन। ये इसका एक सैंपल है। ये बेसिकली न्यूजीलैंड से हमने जो मशीन जो मंगवाई है स्पेशली वेकेटो कंपनी। ये आप इस पे यहाँ ये पे दिखाएं जी, मशीन दिखाएं। फोकस करेंगे। ये वेकेटो ये ब्रांड है, इसकी डीलरशिप पाकिस्तान में हमारे पास है, कैटल किट के पास। तो ये कैटल किट इस मशीन को वेकेटो के मशीन को पाकिस्तान में मार्केट कर रही है। बेसिकली ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट वर्जन है। इसमें स्टेनलेस स्टील से बनी हुई तमाम इक्विपमेंट यूज़ होता है। इसमें दूध की एक तो मिल्किंग होती है गाय की, और इसके अलावा फिर इसमें दूध डायरेक्टली चिलर में ट्रांसफ़र होता है। इसी के ज़रिए आप हाँ, मिल्किंग कर रहे हैं, इसी के ज़रिए डायरेक्टली इसमें महफूज भी कर रहे हैं साथ ही। दूध डायरेक्टली चिलर में जाता है। दूध आपको सिर्फ स्टेनलेस स्टील की गाय के अडर से दूध पाइपलाइन के थ्रू, स्टेनलेस स्टील की पाइपलाइन के थ्रू डायरेक्टली चिलर में चला जाएगा। कितने मैक्सिमम कितनी जो जानवर हैं जिनसे एट अ टाइम दूध लिया जा सकता है इस मशीन की मदद से, क्या इसका दायरा कार हो सकता है? इस मशीन की मुख्तलिफ कैपेसिटी, जैसे मैं पहले बताया, कैपेसिटी हो सकती हैं। इसमें 10 से लेके 10 गाय का एट ए टाइम आप मिल्किंग कर सकते हैं। उसके अलावा 20 में, 30 में, 40 में, 50 वट इसमें आप ऑनवर्ड इसका मतलब है ये जो बड़े बड़े डेयरी फार्म हैं जहाँ पे इंसान इतने ज़्यादा वहाँ पर लेबर लगती थी और वो उनका दूध होते थे एट अ टाइम, तो इसका मतलब है फिर ये मशीन वो सारा काम कर देगी। इसमें अब ये सिस्टम फ़र्ज़ करें आप 40 जानवरों की मिल्किंग का सिस्टम लगा लेते हैं, तो एक आदमी इस सिस्टम के ज़रिए एक ही वक्त में एक 40 वक्त में जानवरों से 40 दूध उनका ले 40 सकता है। गाय की मिल्किंग कर सकता है। अच्छा, मुझे बताइए वो जहाँ से दूध लेते हैं हम, ये ये क्लस्टर होते हैं। अच्छा, ये इसके 4 क्लस्टर हैं। ठीक है। ये गाय के साथ अटैच हो जाते हैं चारों, ये और लगा उसके बाद देते हैं फिर हाँ, ये लगाने के बाद ये मशीन मतलब ऑलरेडी चल रही होती है। दूध यहाँ से होता हुआ पाइपलाइन के ज़रिए, स्टेनलेस स्टील के पाइप्स के ज़रिए इसमें चिलर की तरफ मूव करता है। तो इसके अंदर इंटरवीन दरमियान में मिल्क मीटर्स लगे हुए हैं। इससे इसकी क्वांटिटी हर गाय की, कि इस गाय ने कितना कितना दूध दिया। कितना दूध दिया है, उसकी मिकदार वो मैयर की जा सकती है। अच्छा सर, ये बताइएगा पाकिस्तान में ये फर्स्ट टाइम आई है मशीन, इससे पहले इस्तेमाल हो रहा है इसका, इस मशीन का? देखिए, मुख्तलिफ छोटे वर्जन, मुख्तलिफ कैपेसिटी की, मुख्तलिफ क्वालिटीज़ की मशीन पाकिस्तान में हैं, इस्तेमाल हो रही हैं। लेकिन ये इस क्वालिटी की, इस कैपेसिटी में, इस ऑटोमेशन के साथ, इस टेक्नोलॉजी के साथ नहीं। पहले आपको बहुत कम नहीं नज़र आएगी। अब लेकिन इसका जिस तरह से आप कल्चर की मुतारिफ करवा रहे हैं, अच्छा मुझे इसमें एक बात बताइए, जी जी। जानवर कंफर्टेबल रहता है इस मशीन को लेके, क्योंकि एक नया तजर्बा है, इससे पहले इंसान दूध होते हैं। इसमें दो 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 चीज़ें हैं। एक तो सबसे पहले मैन पावर की सेविंग हो जाती है आपकी, नंबर 1। नंबर 2, एनिमल बहुत कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि इसमें जो ऑटोमेटिक कंट्रोल वैक्यूम प्रेशर होता है, जिससे एनिमल को जो उसका रिक्वायर्ड फोर्स होती है मिल्किंग की, वो उसमें एक स्टेबल फोर्स मिलती है। अदरवाइज़ क्या होता है कि मुख्तलिफ लोग मिल्किंग करते हैं, मुख्तलिफ उसकी फोर्सेस होती हैं, तो उसके साथ मुख्तलिफ एनिमल डिसकम्फर्ट होता है। बजाय इसके कि वो उसको एक जो कांस्टेंट प्रेशर है जिसके साथ उसकी मिल्किंग होनी चाहिए एनिमल की, जो उसके लिए सूटेबल है, उससे मतलब मुख्तलिफ लेबर के जो लोग होते हैं उसकी मुख्तलिफ फोर्सेज होती अच्छा, आप वैसे ही क्या देखते हैं, किसी किस्म का कुछ साइड इफेक्ट वगैरह तो नहीं है हैं। जन? नेवर नेवर। इससे एक तो ये जिससे जैसा कि बताया कि लेबर से कॉस्ट सेविंग, उसके बाद एनिमल के कंफर्ट, थर्ड वन मिल्क क्वालिटी। मिल्क क्वालिटी डायरेक्टली आप देखेंगे दूध जिस तरह ओपनली बाल्टियों में हाथों से मिल्किंग कर रहे होते हैं, सफाई का जो मामला है वो भी हल हो गया। जो मामला है वो उसमें तो होता ही नहीं है ना मैनुअल मिल्किंग करने में। तो इसमें डायरेक्टली जो है वो दूध आप देख भी, सिर्फ इस स्टेनलेस स्टील के प्लास्टिक के पाइप्स हैं, ये आप इधर देख रहे हैं, इनके ज़रिए सीधा चिलर में चला जाता है ठंडा होके, वहाँ से महफूज बिल्कुल। नाज़रीन, ये आपने मुलाहिज़ा की ये मशीन, और इससे पहले भी जो हमने आपको दिखाई, बड़ी मज़े की चीज़ है। जो इनोवेशंस होती हैं वो इंसानों के लिए कितनी हेल्पफुल साबित होती हैं, ये आपने देखा। और ये अब जो पाकिस्तान में ये कल्चर आ रहा है और ये नई चीज़ है कि आपने मिल्किंग करने के लिए, यानी कि दूध दोने के लिए ये मशीन इस्तेमाल होगी, और एक ही टाइम में आप कितने जानवरों से दूध ले सकते हैं, और इसमें किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और दूसरी बात ये है कि सफाई का जो मसला रहता है, हम लोग कहते हैं कि हमारे जो खिदमतगार होते हैं या जो दूसरे लोग हैं वो पता नहीं किस तरह से दूध दोते होंगे, लेकिन अब इस मशीन ने मसले हल कर दिए हैं, और आने वाले दिनों में इससे भी दिलचस्प और इससे भी जदीद मशीनें आने वाली हैं। अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।